लोग क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं। ये चैप्टर नहीं है, ये मैथमेटिक्स टूल है। क्या ये मैथमेटिक्स टूल है, ठीक है कि नहीं, जिसे हम लोग देखते हैं। चलिए प्लीज बोर्ड पर देखेंगे इस चैप्टर। देखिए ये चैप्टर जो है ना, या मैथमेटिक्स को टूल बोल लीजिए, ये फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगर आप फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको वेक्टर आना ही चाहिए, फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वेक्टर को समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। क्या पता होना चाहिए? और ये पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने बता दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बोलोगे कि वह क्वांटिटी जिसे हम किसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं। क्या बोलोगे? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। बोर्ड पर देखिएगा, है ना, लेकिन इधर क्वांटिटी या दोज क्वांटिटी कुछ भी लिख सकते, दोज या द क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। द क्वांटिटी विच कैन बी measured by an instrument known as what? Physical quantity। फिजिकल, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चीज पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो एन यू। बोलो, जोर से बोल सकते हो, है ना। आवाज भी आप लोगों का रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बोलिए, ठीक है कि नहीं, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होता है? सूत्र बोलिए। NU। फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र होता है NU। क्या होता है जी? NU। जहां पर N को हम लोग बोलते थे नंबर, या इसी को बोलते थे हम लोग मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट हो जाता था। क्या हो जाता? यूनिट हो जाता। तो देखो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल, हाँ, एक तीन प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। समझ में आ रही जी? तो देयर आर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? पहला नंबर पे आता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा नंबर पे आता है वेक्टर क्वांटिटी। बताओ कौन कौन क्वांटिटी होता है? एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। पहला क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना। स्केलर क्वांटिटी, देखो स्केलर क्वांटिटी होता है, बोलेंगे वह फिजिकल, मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है ना। तो बोलेंगे दोज क्वांटिटी या द क्वांटिटी which have only magnitude, it has no direction,
known as स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या कहा मैंने कि ऐसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसके पास डायरेक्शन नहीं था। डायरेक्शन का मतलब जान रहा ना, ऊपर जैसे बोलते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ऊपर नीचे इधर उधर, ये सारे क्या है डायरेक्शन है। बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया था, जैसे मैंने बोला 5 kg आलू पोटैटो या कुछ भी ऑनियन ले लो, है ना। तो यहाँ पर 5 kg क्या देने से देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या यहाँ पर ईस्ट वेस्ट लगा है? नहीं लगा है। क्या ये ईस्ट वेस्ट लगा है? क्या नहीं लगा है। इसलिए पूरी क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है स्केलर क्वांटिटी। क्या है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जिसके सिर्फ और जिसके पास सिर्फ क्या हो बताओ मैग्नीट्यूड हो, है ना, डायरेक्शन नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब आता है देखो स्केलर क्वांटिटी हो गया समाप्त। इतना ही पढ़ना पड़ता है स्केलर में। हमें पूरे लेक्चर में आज अभी से लेकर के 10 से 15 लेक्चर हम लोग करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे वेक्टर। तो देखिए वेक्टर होता क्या है। वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है पर साथ साथ क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। नहीं समझे जैसे देखो परिमाण तो होगा मैग्नीट्यूड तो होगा पर इसके साथ क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले लिखते हैं द क्वांटिटी which have magnitude as well as direction known as वेक्टर। मतलब समझो क्या मैं बोल रहा हूं वेक्टर किसे कहते हैं। कोई तुमसे पूछे कि वेक्टर किसे कहते हैं तो बोलना कि देखिए जिसमें सिर्फ परिमाण हो साथ साथ दिशा भी हो उसको क्या बोलेंगे वेक्टर। अर्थात बोलोगे अंग्रेजी में दोज क्वांटिटी या द क्वांटिटी which have magnitude as well as का मतलब होता है साथ साथ। as well as का मतलब क्या होता है साथ साथ डायरेक्शन भी हो, है ना, उसी को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। अब देखो एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखो जैसे मैंने बोला फोर्स। क्या बोला फोर्स। देखो फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक में अगला लेक्चर जो होगा अगला जो चैप्टर चालू होगा ना उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड, है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह जितना भी सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी कौन क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना। इसी टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन। ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम इसको लगाते हैं, कैसे इसको हम पहचान करेंगे कि ये वेक्टर है ना। तो समझ लो ये जो एक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं ये फिगर देख लो, है ना। तो यहाँ पर ये तीर जो है ये तीर
इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। किसी के सर पर, यानी देखो ए है और इसके ऊपर हमने लगा दिया ये तीर, तो इसको क्या पढ़ोगे? ए वेक्टर। क्या पढ़ोगे? ए वेक्टर। यहाँ पर बी के ऊपर लगा दिए तो क्या पढ़ोगे? बी वेक्टर। वैसे अगर एफ के ऊपर लगा देंगे तो एफ वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? सी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? एम वेक्टर। समझ गया? वेक्टर समझ गया ना क्या होता है? जी सर। तो वेक्टर होता है एक तीर द्वारा, देखिए तीर को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। किसी के ऊपर में अगर हमने तीर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। जैसे मान लीजिए ई है, ऊपर में लगा दिया वेक्टर, तो क्या पढ़ेंगे? ई वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? ई वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर। इसको बी वेक्टर। इसको सी वेक्टर। समझ, मतलब वेक्टर जो होता है किसी के ऊपर में हमने तीर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वेक्टर। अब समझो, ये जो आगे में तीर दिख रहा है ये हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड। ये क्या होगा? हेड। और ये नीचे में यहां पर जो इसको बोलेंगे टेल। बताओ तीर को क्या बोलेंगे? हेड। हेड। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? टेल। अब समझो जो हेड होता है इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्शन। यानी हेड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन, अर्थात दिशा। इधर आओ ना, स्क्रीन दिख रहा है। टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा। समझ में आ जी? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो लो, ये क्लियर? ये जो दिख रहा है ये तीर की तरह, ये होता है हेड। क्लियर? और हेड को हम लोग बोलते क्या चीज? डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको जी? डायरेक्शन। अब देखो हेड, ये हेड से लेकर के टेल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कहां से? हेड से, टेल से हेड के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड। अर्थात लेंथ ऑफ एरो। तीर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एरो। क्या बोलेंगे? एरो। तो इससे रिलेटेड कुछ बात यहां पर समझेंगे। लेंथ ऑफ एरो क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ एरो। एरो नोन एज, लेंथ ऑफ एरो क्या कहलाएगा? बोलो मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो नोन एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? यस सर। क्या ये बात समझा? जी सर। कि जो ये जो एरो का लेंथ होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। क्लियर? एरो की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। हेड को क्या बोलेंगे? हेड को डायरेक्शन। वेरी गुड। बोलेंगे हेड ऑफ एरो नोन एज डायरेक्शन। क्या बोलोगे जी? डायरेक्शन। हेड ऑफ एरो को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। क्लियर? इतना बात तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ। जी सर। बढ़िया से समझ में आ गया? जी सर। ये वेक्टर है। इसके बाद चलिए, और वेक्टर को हमेशा हम लोग एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एरो द्वारा हम वेक्टर को प्रस्तुत करते, किसी को दिखाते हैं। समझ गया ना? एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। बताओ वेक्टर क्या होता है? तो बोलो, वेक्टर से पहले फिजिकल क्वांटिटी जानना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? बोलेंगे द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी का सूत्र होता है, फार्मूला होता है NU। N क्या होता है? नंबर या मैग्नीट्यूड। U को क्या बोलते हैं? यूनिट। इसके बाद आता है दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर किसको कहते हैं? द क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड भी हो
और डायरेक्शन भी हो उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। एरो द्वारा हम क्या करते हैं, वेक्टर को दर्शाते हैं। ये इसको हेड बोलते हैं, नीचे वाले को टेल बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. हेड और टेल बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ एरो को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, हेड ऑफ एरो को डायरेक्शन Direction कहते हैं, और वेक्टर को हम किसके द्वारा कहते हैं, एरो द्वारा। क्लियर? Yes, sir. चलो इसको तुम लोग उतार लो, नोट कर लो।